मैं रवीना MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। अर्जुनी मोरगांव पंचायत समिति के पदाधिकारी सहित सभी कर्मचारियों ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर सरकार के गलत नीतियों पर छेड़ा आंदोलन। अर्जुनी मोरगांव के CDPO ने बाल विकास प्रकल्प के तहत मददनीश और आंगनवाड़ी सेविकाओं की भर्ती की थी, मगर अब यहां के कर्मचारियों का कहना है कि CDPO ने इस भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है और जितनी भी भर्तियां हुई है उसमें धांधली हुई है। इसी के विरोध में अब अर्जुनी मोरगांव के पंचायत समिति के अधिकारी और सदस्यों ने मिलकर सरकार के विरोध में आंदोलन छेड़ दिया है। चुकीच्या पद्धतीने दिला ये जो पंचायत समिति के जो पदाधिकारियों ने खुद को कैद किया हुआ है, तो ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हाँ, मुझे लगता है पंचायत समिति के सभी पदाधिकारियों ने खुद को एक ये अर्जुनी मोरगांव के पंचायत समिति सभा अधिकारी सभापति सम्मानीय सभापति महोदय और इन्होंने सबने अपने आप को एक रूम में बंद किया हुआ है। कल से अभी 24 तास हो गए हैं, लेकिन वो अभी अपना आंदोलन पीछे लेने के लिए तैयार नहीं है। उनका बहुत छोटी बात थी कि 28 तारीख को उन्होंने खंड विकास अधिकारी को, मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ऑलरेडी एक निवेदन दिया था कि यहाँ पे जो भर्ती हुई है उसमें घोड़ हुआ है, उसमें अपहार हुआ है। 1700-1800 तक मार्क्स दिए गए। ऐसी कई परीक्षा नहीं होती कि जहाँ पे 1700 पैकी ऐसे कई मार्क्स दिए जाते। तो इंटेंशनली यहाँ पे भर्ती की, किसको भर्ती करने का इस तरीके का गैरव्यवहार हुआ, ऐसा सभापति और सभी पंचायत समिति सदस्यों का जो आरोप है इसलिए वो भर्ती पे बंदी लाना चाहिए था। और वो जो मैडम जिसने भर्ती करके चली गई 10-11 दिन से, तो उसकी यहाँ से त्वरित बदली करके उसके ऊपर इंक्वायरी करवाना चाहिए था और यहाँ पे तुरंत दूसरा अधिकारी देना चाहता। उनकी यहाँ पे जो कुछ मांगनी थी और इसके अलावा और बाकी के जो 1-2 विषय थे इसके ऊपर पर्याय निकालना चाहिए था मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ किया नहीं और इसलिए ये आंदोलन ये शुरू है। मुझे लगता है ये पंचायत समिति के पदाधिकारी जिनको लोगों ने नियुक्त यहाँ पे चुन के दिया है, लोक प्रतिनिधियों का इस तरीके का अवमान होना ये अच्छी बात नहीं। महाराष्ट्र में शायद ये पहली बात है कि पंचायत समिति के सभी पदाधिकारी जिनको लोगों ने चुन के दिया ये अपने आप को एक रूम में अंदर करते हैं। इस तरीके का ये पहला आंदोलन है और मुझे लगता है इसमें सरकार का ऑफिस से अधिकारी अगर उसके ऊपर ध्यान देते नहीं होंगे तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसके ऊपर एक दिन के अंदर ही कार्यवाही तुरंत आज के आज होना चाहिए, ऐसी उनकी मांगनी है। और बहुत छोटी बात है, अगर होती नहीं तो निश्चित ही ये आंदोलन चिगड़ेगा और बाकी हम लोग भी इसमें फिर सहभागी हो गए। इसलिए हमारी सरकार से निवेदन है, मैंने अभी इस बारे में महाराष्ट्र के जो ग्राम सचिव जो है प्रधान सचिव ग्राम विकास के असीम गुप्ता जी, उनसे बात किया हूँ। मुख्य कार्यकारी अधिकारी को मैंने ऑलरेडी 2 बार बताया कि ये खुद आके यहाँ पे उनका निपटारा करे और ये आज के आज ये अपेक्षित है कि ये सब होना चाहिए, न तो ये आंदोलन और चिगड़ेगा और ये लोग अभी आंदोलन पीछे लेने के लिए तैयार नहीं। इसलिए सरकार ने इसके ऊपर त्वरित कार्यवाही करना चाहिए, ऐसी हमारी अपेक्षा है। ये जो सरकार के जो अभी जो पदाधिकारी हैं, जैसे कि यहाँ के जो कर्मचारी हैं, वो यहाँ के चुने हुए पदाधिकारियों की जो अवमानना करते हैं, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? वही मैंने जब कहा कि अगर लोकशाही में जिन लोगों को चुन के दिया है उनकी बात अगर सरकार सुनती नहीं होगी तो और किसकी बात सुनेगी। और पंचायत समिति की अगर बात करें तो पंचायत समिति का सभापति ये सबसे सुप्रीम होता है, वहाँ की जो बॉडी होती है मेंबर्स चुन के है ये सब सुप्रीम होते हैं। वही अगर अपने खुद के पंचायत समिति के लिए इस तरीके का आंदोलन करते और सरकार अगर दाद देती नहीं होंगी तो इससे कोई दुर्दैवी दूसरी बात हो नहीं सकती। मुझे लगता है ये आज के आज त्वरित कार्यवाही होना चाहिए, नहीं तो ये कोई अच्छी बात नहीं तो हम और बुरी तरह से ये आंदोलन चिगड़ेगा और ये निश्चित ही लोकशाही की विडंबना है, ऐसा मुझे यहाँ लगता है। पंचायत समिति के सभी सदस्यों ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया है। इस स्थिति में सरकार के हस्तक्षेप न करने पर यह आंदोलन अधिक बढ़ने के संकेत दिए जा रहे हैं। ये आंदोलन कब से शुरू हुआ है? यह आंदोलन हमारा कल 3 तारीख से 2 बजे से शुरू है। हमारे पूरे पंचायत समिति के 14 सदस्य, सभापति, उपसभापति सहित हमने अपने आप को 14 ही सदस्यों ने मिलकर पंचायत समिति के सभागृह में अपने आप को कैद किया है। हमारी जिला परिषद प्रशासन से बहुत सारी मांगे हैं, वो पूरी नहीं होने की वजह से हमारा ये आंदोलन शुरू किया हमने। हमारी मांगे हैं CDPO बाल विकास प्रकल्प की ओर से
मददनीश और आंगनवाड़ी भर्ती प्रक्रिया की गई है, उसमें काफ़ी सारी गलतियां अनैतिक तरीके से भर्ती प्रक्रिया हुई है, ये हमारा आरोप है। उसके बावजूद हमें मासिक सभा में उस बारे में हमारा ठहराव लिया गया है कि उसकी पूरी जांच होने तक आप किसी को नियुक्ति आर्डर नहीं दिया जाए। उसके बावजूद भी CDPO मैडम ने हमारे ठहराव को ठुकराते हुए उनको नियुक्ति का पत्र दिया है और उसके बावजूद इसी शिकायत को हमने CO साहब के तरफ में लिखित स्वरूप में दिया है। CO तरफ के जिला प्रशासन की ओर से इस बारे में कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। उपरोक्त मैडम वैद्य मैडम है 24/12/2019 से लेकर छुट्टी पर है, उसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। उसके बावजूद आज तारीख तक 3 तारीख 4 तारीख तक भी हमारा CDPO का पद अभी भी रिक्त है, वो पद खाली है। यह आंदोलन कितने दिन तक चलेगा? जब तक हमारी इसी तरह की और भी बहुत सारी मांगे हैं, जब तक मांगे पूरी नहीं होती, जिला प्रशासन की ओर से हमें न्याय नहीं मिलता, तब तक ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा। शायद यह देश का इस तरह का पहला आंदोलन है जहां लोगों द्वारा चुने गए पंचायत के सदस्यों ने सरकार के गलत नीतियों के विरोध में आवाज उठाई है। ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से मांगे पूरी न होने तक आंदोलन जारी रहने के संकेत मिल रहे हैं। दूसरी ओर तालगांव के लगभग 500 मोटर पंप धारक बैठे उपोषण हड़ताल पर, मांग पूरी होने तक जारी रहेंगी हड़ताल। इतियाडोह बांध पूरी तरह से भरा होने के बावजूद तालगांव के किसानों को खेती के लिए पानी नहीं दिया जा रहा है, जिससे तंग आकर तालगांव के करीब 500 मोटर पंप धारकों ने सरकार के गलत नीति के विरोध में यह आंदोलन छेड़ा है। इस आंदोलन में शामिल सभी किसानों की जमीनें इतियाडोह प्रकल्प में सरकार द्वारा ली गई है। अब ऐसे में प्रकल्पग्रस्त किसानों का इतियाडोह बांध के पानी पर पूर्ण अधिकार होने के बावजूद सरकार उन्हें अपने इस अधिकार से वंचित कर रही है। बांध पानी से पूरी तरह से भरा होने के बावजूद किसानों को आखिर पानी क्यों नहीं दिया जा रहा है, यह भी एक सवाल है। किसानों का कहना है कि जब तक प्रशासन किसानों की इस समस्या की सुध नहीं लेती, तब तक यह आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद बने रहिए MNS न्यूज के साथ। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।